क्या बात कर रहा है मंगेश? तूने नकली चेन में सोने का पानी चढ़ा के तकिए के नीचे रख दिया और सब लोगों ने उसे असली भी मान लिया। और क्या, मेरा ऐसा ही है, एक तीर से दो निशाने। दो निशाने? हाँ, तू समझ, एक तो मेरा जबरदस्ती का बाप मनोज गलत साबित हो गया और दूसरा मैं सबके सामने ईमानदार। मैं तुझे बोल रहा हूं ना, ये जमाना ईमानदार बनने का नहीं, ईमानदार साबित होने का। मैंने तुझे वो सेब वाले के बारे में बताया था ना? हाँ बताया था। लेकिन उसका क्या, वो ईमानदार होके भी बेईमान साबित हो गया और यहाँ मैं बेईमानी करके भी ईमानदार। अगर ये मैच खेलना है तो तुम्हें अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी होगी, और अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने परमिशन नहीं दी तो वैभव तुम्हें रिप्लेस करेगा। Am I clear? ये लो, अपने सेब ले लो और मेरे 600 रुपए वापस करो। साहब मेरी बात सुनिए, मैं अपने बीवी बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने आपको 3 किलो सेब दिए थे। अब 400 ग्राम सेब के पैसों के लिए मैं बीवी बच्चों की झूठी कसम तो नहीं खाऊंगा ना। तो पैसे दे रहा है या पुलिस को फोन करूं मैं? पुलिस को मत बुलाइए, मैं आपको 600 रुपए दे रहा हूँ सर। सो जाओ ना, सुबह उठ के चेक कर लेना डिलीवर हुआ है कि नहीं मैसेज। हाँ ऐसा कैसे कर सकता हूं मैं बंदो? उस सेब वाले को पुलिस की धमकी देकर मैंने उससे पैसे ऐंठे, उसके ग्राहक तोड़े। वहां जितने भी लोग खड़े थे उन्होंने मुझे देखा, उस सेब वाले को चोर कहते हुए, उस पर चोरी का इल्जाम लगाते हुए, और उन सब लोगों ने कहा कि आइंदा हम लोग भी इस चोर के यहां से सेब नहीं खरीदेंगे। इस गरीब का दिल दुखाया मैंने, भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। जानबूझ के थोड़ी ना किया तुमने ये। हाँ, हो गई गलती। ऐसे कैसे गलती होगी बंधु? उसे चोर बोलने से पहले मैंने सोचा क्यों नहीं? I mean, अगर मैं उसकी जगह होता, अगर कोई मुझे 4 लोगों के बीच में चोर कहता, पुलिस की धमकी देकर मुझसे अगर पैसे ऐंठता, तो कैसे फील करता मैं? सेकेंडली, उस गरीब ने पुलिस की धमकी के डर से ना 600 रुपए लौटाए, तो बाकी लोगों को यही लगा होगा ना, हाँ इसने पैसे लौटाए मतलब 100% इसने चोरी की होगी, ये चोर है। राज, तुमने वो सब ऐसे कोई जानबूझ के नहीं किया था, तुम्हें रियलाइज तो हुआ ना कि तुमने गलती की। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। सॉरी का मैसेज तो भेजा ना तुमने उसे। हाँ, तो फिर मनु, मैसेज डिलीवर हो गया। तो कॉल करो उसे, मतलब फोन स्विच ऑन किया ना उसने। हेलो भाई साहब, मैं राजेश वागले बात कर रहा हूँ। मैंने वो 3 किलो सेब लिए थे। डैडी, वो कल वाले ज्यादा मीठे थे, तो वो क्यों क्या? कल वाले मतलब? जो कल टोकरी में पड़े थे। प्लीज तो मुझे प्लीज माफ कर दीजिए भाई साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मतलब बिना सोचे समझे ना मैंने। हेलो, हाँ फोन काट दिया। कट गया होगा गलती से, फिर से। हाँ, The number you are trying to call is currently switched off. क्या हुआ? फोन स्विच ऑफ किया। The number you are trying to call is currently switched off. मुझे पता है आप मेरे जैसे घटिया आदमी से बात भी नहीं करना चाहते। दरअसल अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता, लेकिन आप मुझे
एक बार माफ तो कर सकते हैं ना। देखिए भाई साहब, आप मुझे माफ नहीं करेंगे ना तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। प्लीज प्लीज, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए। राजेश सर, कियारा मैम ने कहा है वो मेहता एंड सन्स की अर्जेंट मेल भेजनी थी, वो आपने भेज दी? सॉरी, भूल गया, मैं अभी भेजता हूँ। क्या सर आप भी, आज कहाँ ध्यान है आपका? आप इस कंपनी के सीनियर एम्प्लॉई हैं। अगर आप ही ऐसा करेंगे तो हम जैसे कहाँ जाएंगे? भाई जहाँ जाना है वहां जाओ, लेकिन जहाँ भी जाओगे ना जाकर अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। तो सर मैं अपना ही काम कर रहा हूँ आपसे मेल करवाने का। मैं कर रहा हूँ यार, कर रहा हूँ। प्लीज मेरे जान के पीछे मत पड़ो। कीजिए ना। हाँ, मेहता एंड सन्स से मेहता एंड कंपनी किसे भेजना था? सन्स को। अरे यार, मैंने मेहता एंड कंपनी को भेज दिया गलती से। क्या? चुप रहो ना राजेश सर, ये आपने क्या किया? मेहता एंड सन्स को भेजने वाली अर्जेंट मेल आपने मेहता एंड कंपनी को भेज दी। आपको तो पता है दोनों राइवल कंपनियां हैं। ये क्या किया राजेश सर आपने? देखो ये क्या किया इन्होंने। कियारा मैम आप देखिए, राजेश सर ने अनर्थ कर दिया। आप देखो आप आइए, देखिए आइए, देखिए राजेश सर ने क्या अनर्थ किया। मेहता एंड सन्स को जो अर्जेंट मेल भेजनी थी वो इन्होंने मेहता एंड कंपनी को भेज दी। अब आप तो जानती हैं दोनों राइवल कंपनियां हैं। अब ना तो हमें मेहता एंड सन्स से बिजनेस मिलेगा, ना तो मेहता एंड कंपनी से। लुटिया डूब गई। शट अप मिस्टर दासानी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मैटर मैं खुद सॉल्व कर लूंगी। मैम आप कितना कुछ सॉल्व करोगी? जिस हिसाब से राजेश सर आज बिहेव कर रहे हैं ना, मुझे तो लगता है और बहुत सारी मुसीबतें आने वाली हैं आज। आई नो। देखा? अरे नहीं, आई मीन व्हाट हैपेंड सर? हाँ सर, क्या हुआ सर? मेरी चेन यहाँ? मिस्टर वागले, बताइए क्या हुआ है? मैम वो एक्चुअली कितने एप्पल है ये? 3 किलो मंगवाया था ना, तो 3 किलो ही है। 3 किलो नहीं लग रहा है मुझे, ये कम है। ऐसे कैसे कम हो सकता है? 400 ग्राम कम है। ये लो, अपने सेब ले लो और मेरे 600 रुपए वापस करो। साहब मेरी बात सुनिए, मैं अपने बीवी बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने आपको 3 किलो सेब दिए थे। अब 400 ग्राम सेब के पैसों के लिए मैं बीवी बच्चों की झूठी कसम तो नहीं खाऊंगा ना। तू पैसे दे रहा है या पुलिस को फोन करूं मैं? पुलिस को मत बुलाइए, मैं आपको 600 रुपए दे रहा हूँ सर। वो कल वाले ज्यादा मीठे थे, तो वो क्यों क्या? कल वाले मतलब? जो कल टोकरी में पड़े थे। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ मिस्टर वागले। अरे बुरा नहीं, बहुत अच्छा हुआ है कियारा मैम। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। थैली से 2-4 सेब निकाल के रिटर्न कर दो और पूरे 3 किलो का पैसा वापस ले लो। अरे मैं होता तो ऐसा ही करता। चुप दासानी, चुप। अगर एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सच कह रहा हूं मैं। तुम्हें क्या लगता है दुनिया में सिर्फ चोर भरे हुए हैं? हाँ? कोई बेचारा मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता है तो उसमें तुम्हें चोर नजर आता है? पता भी है ये लोग सुबह 4 बजे उठकर सब्जी मंडी जाते हैं और सामान खरीदते हैं। जब तुम और मैं हम लोग चैन की नींद सो रहे होते हैं ना, तब ये लोग मेहनत करते हैं और उस मेहनत के बदले अगर 50-100 रुपए कमाते हैं तो कोई गुनाह नहीं करते। बड़े बड़े मॉल्स में जब जाते हो तब सोचते हो कि सामने वाले ने कितने की चीज कितने में बेची, कितने पैसे कमाए, तब तो हजारों के बिल ऐसे चुका कर आ जाते हो ना। तो फिर इस गरीब के 50-100 का हिसाब क्यों करते हो? शर्म आनी चाहिए। तुम जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। ऐसे सर रिलैक्स सर। सॉरी सर, आइंदा किसी फ्रूट सब्जी वाले की आमदनी पे नजर नहीं डालूंगा। बस
मिस्टर बागले, देखिए जो हुआ सो हुआ। इट्स बेटर कि आप इस घटना को दुर्घटना समझ के भूल जाइए प्लीज। नहीं भूल सकता मैम, मैं कोशिश करके भी नहीं भूल सकता, क्योंकि जब भी भूलने लगता हूं तो अपनी बीवी बच्चों की कसम खाता हुआ उस सेब वाले का चेहरा मेरे नजरों के सामने आ जाता है। आई नो राजेश सर, अब आप क्या करेंगे? मतलब वो सेब वाला तो आपके साथ बात ही नहीं कर रहा। वे बात नहीं कर रहा है, लेकिन कभी तो करेगा। जब तक नहीं करेगा तब तक मैं उसे माफी वाले मैसेजेस भेजता रहूंगा। देखा, प्रूव हो गया ना कि मैंने चोरी नहीं की है। लेकिन तुझे तो कुछ भी करके मुझे चोर प्रूव करना था ना। अब कर प्रूफ, बोल कि मंगिया ने चोरी की है। करना, अब करके दिखा प्रूफ। देखा मम्मी, अब बोलना इसे कि साबित करके दिखाए कि चोरी मैंने की है। बोलना। मनोज, तुझे मंगेश में हमेशा बुराई क्यों नजर आती है? मैं जैसे इसे माँ की नजर से देखती हूँ, तू भी तो पिता की नजर से देख, तब तुझे इतना गलत नहीं नजर आएगा। मुझे गलत नजर आता है क्योंकि ये गलत है। मैं अभी भी बोलता हूं, चोरी इसी ने की है, लेकिन पकड़े जाने के डर से चेन लाके वापस रख दी है। मनोज, चेन मिल गई ना बेटा, तो बस कर ना, अब बस कर। हाँ बेटा, इन सारी बातों पर मिट्टी डाल और बात को यही खत्म कर दे। हाँ, खत्म करना इतना आसान नहीं होता श्रीनिवास। उधर राजू भी नहीं कर पा रहा है। उसने एक ईमानदार सेब वाले को चोर समझ लिया, और मैं एक चोर को चोर साबित नहीं कर पा रहा हूं। उधर वो परेशान है, इधर मैं। और जिसको परेशान होना चाहिए वो मेरे सामने खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है। भैया, आप जब भी मेरा ये मैसेज सुनेंगे प्लीज मुझे तुरंत एक कॉल बैक करना, या कम से कम एक मिस कॉल छोड़ देना। मैं आपको तुरंत फोन कर लूंगा। मैं बस एक बार आपसे माफी मांगना चाहता हूं। जब तक मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगा ना, मुझे चैन नहीं मिलेगा। भाई साहब, ये कब आएंगे गांव से? अब कुछ पता नहीं है साहब, और उसका फोन भी बंद है। मैं मेरा नंबर देता हूँ आपको। हाँ सर, दे दीजिए साहब। जैसे ही ये आएंगे तो प्लीज मुझे फोन या मैसेज कर देना। जरूर साहब, जरूर करूंगा। पक्का? पक्का साहब, करूंगा। डैडी, फाइनली मैसेज डिलीवर नहीं हुआ ना? मैसेज डिलीवर हुआ है और ना मेरा गिल्ट कम हो रहा है। हाँ भाई साहब, क्या आ गया वो? ओके 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 ओके, हाँ मैं आ रहा हूँ। मधु, वो सेब वाला आ गया। मैं मार्केट जा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। मुझसे गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं 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 साहब, अब हमें क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? अरे अब गलती तो किसी भी इंसान से हो जाती है? और हम कौन होते हैं माफी देने वाले? अरे उल्टा हम आपसे माफी मांगते हैं, क्योंकि हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी ना। अरे वो श्याम भैया ने बताया हमें कि आप हमें ढूंढने के लिए यहाँ पे बहुत बार आए, हमें फोन किया, मैसेज किया, और
सब हुआ यूं ना कि हम आपको जवाब इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि हमारा फोन चोरी हो गया था। क्या? हाँ, वो पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी तो हम ट्रेन पकड़कर गांव जा रहे थे और ट्रेन की खिड़की पर बैठ के हम हमारी माँ से बात कर रहे थे और उतने में कोई चोर आया और हमारा फोन खींच के भाग गया। हमारा आधा धंधा तो फोन से ही हुआ करता था साहब। अब आपको तो पता ही है, आजकल तो सब सेब वाले भैया आधा किलो, 4 किलो, 3 किलो, 2 किलो, और हम जाके यहीं पे आसपास की सोसाइटी में डिलीवरी करके आते थे साहब। अब फोन चले जाने की वजह से हमारा धंधा भी आधा हो गया साहब। और वो है ना साहब, वो हम फोन पे हमारी माँ बाप से वीडियो कॉल किया करते थे। हमारा चेहरा देख के वो बहुत खुश होते थे और हमें भी बहुत खुशी मिलती थी उनका चेहरा देख के। पर कोई नहीं, 1 साल मेहनत करके हमने वो फोन लिया था साहब। श्याम भैया, अब और 1 साल लग जाएगा हमें नया फोन खरीदने में। नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगा। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको नया फोन लेने के पैसे दे सकता हूँ। नहीं साहब, वो हमें नहीं चाहिए। हम किसी का ऐसा एहसान नहीं लेना चाहते जो हम चुका ही ना पाए। नहीं, मतलब आप धीरे धीरे करके चुकाइए ना, जब भी पैसे जमा हो जाएंगे, प्लीज। नहीं साहब, हमने उधार ले भी लिए और अगर किसी वजह से आपको पैसे लौटा नहीं पाए तो आप तो बर्दाश्त कर भी लेंगे, पर हम नहीं सह पाएंगे और हमारी ही नजरों में हम गिर जाएंगे। तो क्या है ना साहब कि दुनिया की नजर में हम बहुत छोटे हैं, पर हमारी नजर में हमें बड़ा ही रहने दीजिए। हाँ साहब। चल हट, तेरी जैसे से नहीं चाहिए। कौन है भाई, 2 किलो एप्पल ले। लेकिन साहब, देना, दे दे। वो मिला मुझे, मैंने उसे सॉरी कहा, लेकिन सॉरी बोलने के बावजूद मेरे दिल पे जो बोझ है वो हल्का नहीं हुआ। पता है, वहां पर जितने भी लोग आ रहे थे ना, उसे कोई सेब खरीद ही नहीं रहा था। वो बस अकेला खड़ा था। उसके बावजूद उसने मेरी गलती के लिए मुझे माफ किया। और पता है, वो इतने दिनों तक फोन क्यों नहीं उठा रहा था? क्योंकि उसका खुद का फोन चोरी हो गया था। तो मैंने सामने से कहा कि अरे भैया, मैं खरीद के देता हूं आपको, ब्रांड न्यू फोन देता हूं। तो उसने कहा नहीं चाहिए मुझे, मेरे स्वाभिमान को चोट पहुंचेगी। कुछ लोग पैसों से अमीर होते हैं और कुछ लोग स्वाभिमान से। उसने कहा वो फोन उसने अपनी 1 साल की सेविंग से खरीदा था। हर रोज अपने माँ बाप से वीडियो कॉल पे बात करता था। होम डिलीवरीज के लिए वो फोन इस्तेमाल करता था। अब एक तो मार्केट में उससे कोई सेब खरीद नहीं रहा है और फोन ना होने की वजह से उसके होम डिलीवरी के ऑर्डर्स भी बंद हो गए। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आज उसका फोन ढूंढकर उसे वापस देना होगा। इट्स इम्पॉसिबल मम्मी, चोरी हुआ फोन ऐसे नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। मिल सकता है डैडी, मुझे 2-3 घंटे दीजिए, मैं कुछ फिगर आउट करती हूँ। क्या? विवान हेल्प कर सकता है इसमें। उसका वो फ्रेंड है ना, वो साइबर जीनियस। हाँ, उसके साथ मिलके हम सेब वाले भैया का फोन ट्रैक करेंगे और होपफुली मिल जाए। ठीक है। क्या बात कर रहा है मंगेश? तूने नकली चेन में सोने का पानी चढ़ा के तकिए के नीचे रख दिया और सब लोगों ने उसे असली भी मान लिया। और क्या, मेरा ऐसा ही है, 1 तीर से 2 निशाने। 2 निशाने? हाँ, तू समझ, एक तो मेरा जबरदस्ती का बाप मनोज गलत साबित हो गया और दूसरा मैं सबके सामने ईमानदार। मैं तुझे बोल रहा हूं ना, ये जमाना ईमानदार बनने का नहीं, ईमानदार साबित होने का। मैंने तुझे वो सेब वाले के बारे में बताया था ना? हाँ बताया था। लेकिन उसका क्या, वो ईमानदार होके भी बेईमान साबित हो गया और यहाँ मैं बेईमानी करके भी ईमानदार।
सखी, सेब वाले का फोन ढूंढना इजी भी है एंड डिफिकल्ट भी। मतलब ये कि मेरे पास जितना नॉलेज है उससे मैं वो फोन का अप्रोक्स लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, लेकिन उस चोर की एग्जैक्ट लोकेशन वो हमारे बस की बात नहीं है, वो पुलिस का काम है। दे हैव द रिसोर्सेज फॉर दैट। हाँ तो फिर पुलिस के पास चलते हैं ना। सी सखी, फ्रैंकली स्पीकिंग हमारी कंट्री में पुलिस का काम है ना बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है। उनका वर्कलोड इतना ज्यादा होता है कि वो अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़कर एक फोन के पीछे ऐसे नहीं भाग सकते। द मैक्सिमम वी कैन डू इज हम वो सेब वाले भैया के साथ पुलिस स्टेशन जाके एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, एंड फिर जब पुलिस कोई ऐसे ग्रुप को पकड़ेगी जो फोन चोरी करता है और अगर उन फोन्स के कलेक्शन में सेब वाले का फोन मिल गया तो वेल एंड गुड, वरना किसी और ग्रुप के पकड़े जाने का वेट करना पड़ेगा। और किसी दूसरे ग्रुप के पास भी नहीं मिला तो सखी फोन भूल जाओ। अरे फ्रैंकली स्पीकिंग दिस इज द ट्रूथ, है ना। मैं तुम्हें फेक होप्स देके मिसगाइड नहीं करूंगा। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर एक ही रास्ता बचता है। कौन सा? सेब वाले भैया की गाड़ी जैसे ही बोरीवली स्टेशन से निकली वैसे ही वो चोर उनका फोन छीन के भाग गया। अब वो फोन बोरीवली स्टेशन के पास चुराया गया है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि वो चुराने वाला बोरीवली स्टेशन के आसपास ही रहता होगा। एक और बात, जब वो चोर सेब वाले भैया का फोन छीन के भाग रहा था तब उन्होंने चोर की एक झलक देखी। उन्होंने बताया कि वो 24-25 साल का एक लड़का है, उसका कलर डार्क है और उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि उसके दाएं गाल पर एक बहुत बड़ा कट का निशान है। तो अगर वो लड़का आपको कहीं दिखाई दे तो प्लीज आप नीचे दिए गए मेरे डैडी के नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। एक छोटी सी हेल्प सेब वाले भैया के लिए बहुत बड़ी मदद होगी। 1 साल की बचत से उन्होंने ये फोन खरीदा था और फोन खो जाने से उनके पैसे का नुकसान हुआ ही बल्कि उनकी कमाई भी आधी हो गई। तो प्लीज जरूरतमंद, गरीब लेकिन स्वाभिमानी सेब वाले भैया की हेल्प कीजिए। थैंक यू। हेलो हेलो सर, जिस लड़के को आप ढूंढ रहे हो ना, मैं उसे जानता हूँ। एक मिनट। हाँ बोलिए। वो मेरे पड़ोस में ही रहता है। कुछ दिनों से उसका कुछ अता पता नहीं है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। जैसे ही वो अपने घर आता है ना, मैं अपने साथियों के साथ उसको पकड़ लूंगा और फिर आपको फोन करता हूँ सर। थैंक यू। क्योंकि क्या है ना सर, उस सेब वाले की तरह हम भी गरीब लोग हैं। उसकी मदद करेंगे तो हमें लगेगा कि हमने अपनी मदद की है। थैंक यू भैया, थैंक यू। सखी, हमारे एफर्ट्स की वजह से उम्मीद की पहली किरण दिखाई दे रही है। हेलो भाई साहब, वो वीडियो में जिस लड़के के बारे में बताया ना जी, वो दिखा था मेरे को। मैं उसके पीछे भागा लेकिन वो पतली गली से कंधी काट लिया। नेक्स्ट टाइम नहीं छोड़ूंगा भाई साहब मैं उसे। ओके, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। हेलो, ठीक है, थैंक यू भैया। लीड्स तो मिल रहे हैं लेकिन दिल्ली अभी दूर है। हेलो, हेलो, कौन बात कर रहे हैं? अरे वही जिसको आप ढूंढ रहे हो, दाएं गाल पे कट के निशान वाला लड़का। तुम लोगों की वजह से ना सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है मेरा। अपने दोस्त के घर पर चूहे के माफिक छुपा बैठा हुआ हूं मैं। और मेरे को नहीं चाहिए आपका लफड़े वाला फोन। आप अपना एड्रेस भेजिए, मैं अपने दोस्त को बोलकर आपके एड्रेस पे पहुंचवाता हूं मैं। मिल गया। फाइनली। आ जाओ, सही पते पर आए हो। अंदर आओ।
बैठो। नहीं साहब, क्या बात है साहब, आपने मुझे घर पे बुलाया, कुछ गलती हो गई क्या हमसे? गलती तुमसे नहीं, गलती मुझसे हुई थी और उस गलती को सुधारने का मुझे मौका भी मिला। मैं कुछ समझा नहीं साहब। समझाता हूँ। ये मेरी धर्मपत्नी है, श्रीमती वंदना वागले। उसके हाथों का बनाया हुआ एप्पल पाई चखकर पहले मुंह मीठा करो। मुंह मीठा पर किस खुशी में साहब? पहले मुंह मीठा तो करो। हाँ, साहब पढ़िए, किस खुशी में साहब ये? हाँ। अरे साहब ये तो हमारा मोबाइल है। सब ये आपको कहां से मिला? ये तुम्हें सखी और अथर्व बताएंगे। अंकल एक्चुअली साहब आज एक बात तो समझ में आ गया कि जीवन में जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। ना तो आपका बेटा सेब लेके जाता, ना आप हमारी जिंदगी में आते और ना ही हमें आज हमारा फोन वापस मिलता। आपका नंबर मैंने सेव कर लिया। आइंदा हमें जब भी सेब मंगवाने होंगे हम आपसे मंगवाएंगे। धन्यवाद। तो अब हम चलते हैं साहब, वो हमारे धंधे का वक्त हो चुका है इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक मिनट भाई साहब, इतना कुछ हो गया आपका नाम ही नहीं पता चला। हमारा नाम साहब सेब वाला। सखी, अथर्व, पता है इस पूरे वाकये से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या डैडी? किसी पर भी इल्जाम लगाने से पहले 2 बार सोचो। उसको गलत बोलने से पहले ये सोचो कि कहीं तुम खुद तो गलत नहीं हो। दरअसल ये मैं अपने आप को ही समझा रहा हूं। मुझे सीखने की ज्यादा जरूरत है, आप लोगों के लिए नहीं। अच्छा भाई वो कहाँ है वो? हाँ, ला रही हूँ। अरे दो तो सही। हाँ। सॉरी बस डैडी सॉरी चोट लगी है। मुझे लगा मोह चाहिए इसीलिए। अच्छा लो। आप दोनों की जुगलबंदी खत्म होगी तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। हो गई ना? चलो धन्यवाद। ये हुआ कैसे? हाँ, हुआ कैसे? लेट मी एक्सप्लेन माय लॉर्ड। तो मुजरिम अथर्व वागले हमारी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी के भव्य और दिव्य गार्डन में शाम ठीक 4:35 पर फुटबॉल खेल रहा था और ठीक 4:42 और 33 सेकंड पर मैंने यानी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी के ओ दक्कू भाई, अपना ये कोर्ट रूम ड्रामा बंद कीजिए ना जल्दी। पॉइंट, 1 मिनट रुकिए। अथर्वा, ये हुआ कैसे? डैडी वो मैं विद्युत को ना ऐसे बाइसिकल किक दे के पास करने वाला था, पर मेरा पैर स्लिप हुआ और मैं
नीचे गिर गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हैं? आगे जाके तुम्हें तो वो फुटबॉलर ही बनना है ना? हैं? अथर्व, तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। अपने शरीर और मन दोनों का ख्याल रखना जरूरी है। डैडी, छोटी सी ही खरोच है ये। हाँ, लकीली छोटी सी खरोच है, लेकिन हर वक्त लक साथ नहीं देता बेटा। खेलते खेलते अगर कोई बड़ी इंजरी हो जाए तो क्या करोगे? साल बर्बाद हो जाएगा। बंधु, जब तक इसके बोर्ड के एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते तब तक इसका फुटबॉल खेलना बंद। डैडी, मैं तो कहती हूँ कि इसका फुटबॉल ना कबोर्ड में लॉक कर दीजिए। मैं हवाई निकाल के रखता हूँ। अरे मम्मी, कुछ तो कहो। नहीं अथर्व, डैडी और दीदी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, हम तुम्हारी खेल कूद को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। खेल कूद से जो चोट लग सकती है ना, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और हाँ मम्मा, इसका बाहर का खाना पीना भी बंद कर दो। अरे ग्रेट आइडिया था कि नहीं, बिल्कुल सही कह रही है वो। इनफैक्ट तुम घर से टिफिन लेकर जाओगी जब भी बाहर जाओगी, ताकि तुम्हारा पेट कभी भी खराब ना हो। राइट। ये क्या बात हुई है? बहुत ही दिव्य सुझाव है वन्ना भाभी। तो आज से तुम्हारा गार्डन में खेलना बंद। मम्मी, नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके साहब, मैं तो कहता हूँ अथर्व बाबा का घर से निकलना ही बंद करा दीजिए ना। वेरी गुड मिस्टर तिवारी। थैंक यू सर। तो अंतिम निर्णय ये है कि तुम्हारा घर से निकलना ही बंद। अरे ये क्यों डिसाइड कर रहे हैं मम्मी? अरे एक मिनट, सही बोल रहे हैं दक्कू अंकल। इनफैक्ट घर से बाहर निकलना हो ना तो हेलमेट, वो नी पैड्स और आर्म गार्ड पहनकर निकलो। मैं ये सब पहन के थोड़ी ना कल प्रिंसिपल मैम से मिल सकता हूँ। प्रिंसिपल मैम? उन्होंने क्यों बुलाया तुम्हें? कैसे चल रही है तुम्हारी 10th की तैयारी? अच्छी चल रही है मैम। जैसे तुमने फुटबॉल टूर्नामेंट्स का सेमीफाइनल जीतकर हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है, वैसे ही बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाकर हमारे स्कूल का नाम और भी ऊंचा करना। I'll try my best, मैम। वैसे वो यूनिटी कप के फाइनल्स की डेट फिक्स हुई? उसी के बारे में बात करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। ओह, एक्चुअली मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। प्लीज सेंड हिम इन। तुम्हारी वजह से हमारी स्कूल यूनिटी कप के फाइनल्स तक पहुंची है, बट अनफॉर्चुनेटली तुम ये फाइनल्स नहीं खेलोगे। What? Why? अथर्व, काम डाउन। अगले 2 हफ्ते में तुम्हारे बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं, और बतौर प्रिंसिपल मैं चाहती हूँ कि इस वक्त तुम अपने एग्जाम्स पे फोकस करो, ना कि फुटबॉल मैच पर। पर मैम, मैंने इस मैच के लिए बहुत तैयारी की है। आई नो यू आर द बेस्ट वी हैव। ये जानने के बावजूद भी आप, और इस टीम का तो कैप्टन हूँ मैं। आई नो अथर्व, बट इस वक्त मैं सिर्फ ट्रॉफी के बारे में नहीं, बल्कि तुम्हारे फ्यूचर के बारे में भी सोच रही हूँ। इसलिए मैं तुम्हें रिप्लेस कर रही हूँ। मुझे कौन रिप्लेस करेगा? मैं आई कम इन मैम? प्लीज कम इन वैभव। अथर्व, तुम वैभव सोनी को तो जानते होंगे। वैभव सोनी 9th थे। उस दिन प्रैक्टिस सेशन में काफी अच्छा किया था तुमने। मैम, ये इनजस्टिस है। अथर्व, मैम, ये मेरे स्कूल का लास्ट ईयर है। अगर मैं अभी नहीं खेला तो मैं स्कूल टीम के साथ कभी नहीं खेल पाऊंगा। एंड आपने बोला था ना कि हम सेमीफाइनल्स मेरे वजह से ही जीते थे। अगर मैं फाइनल्स में रहूंगा तो हम ही जीतेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर अगर खेलते वक्त तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे क्या होगा? पैर टूट सकता है, हाथ टूट सकता है, फ्रैक्चर, स्टिचेस, मल्टीपल इंजरीज, ये सब होने के चांसेस होते हैं फुटबॉल मैच में। और तुम्हें कुछ हो गया तो फिर बोर्ड एग्जाम्स? मैम, मुझे कुछ नहीं होगा। माना कि वैभव अच्छा खेलता है, पर वो मुझसे ज्यादा अच्छा नहीं खेलता है। प्लीज प्लीज मुझे ये मैच खेलने दो, प्लीज। इनफ अथर्व। ठीक है,
यस, थैंक यू सो मच। पूरी बात तो सुन लो। क्योंकि ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो मैच खेलने या ना खेलने का डिसीजन ये सिर्फ तुम्हारे अकेले का नहीं हो सकता। अगर ये मैच खेलना है तो तुम्हें अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी होगी, और अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने परमिशन नहीं दी तो वैभव तुम्हें रिप्लेस करेगा। Am I clear? अच्छा, मतलब उषा मैम ने आउट ऑफ द सिलेबस प्रपोजल दिया है। हाँ, हिस्ट्री में पहली बार किसी ने फुटबॉल खेलने के लिए गुगली मारी है। अब मैं क्या करूं? गुगली का जवाब सिक्सर मार कर दे। मतलब? अरे अपने डैड की परमिशन ला। वाह वाह, क्या सजेशन दिया है तूने। अरे मेरे डैडी ना मेरे एग्जाम्स को लेकर इतना स्ट्रेस्ड आउट है कि उन्होंने मेरा फुटबॉल कबर्ड में लॉक कर दिया है, और मेरा गार्डन में खेलना भी बंद है कि अगर मुझे चोट लग जाएगी तो मैं एग्जाम नहीं लिख पाऊंगा। और तू बोल रहा है कि वो मुझे टूर्नामेंट की परमिशन देंगे। चांस तो कम है ब्रो, लेकिन स्कूल की टीम के साथ खेलने का ये तेरा आखिरी चांस है। तू नहीं चाहता क्या ब्रो तू ये स्कूल का लास्ट मैच खेल के स्कूल को जिताए? सोच ब्रो, तू वहां पे ट्रॉफी उठा रहा है और सारे बच्चे तेरा नाम चिल्ला रहे, अथर्वा अथर्वा अथर्वा, और सारे बच्चे तेरे लिए तालियां बजा रहे ब्रो। स्पेशली रुचिता ब्रो। यस ब्रो, वही चाहता हूँ। तो जा अपने डैड से बात कर, क्या पता उनका दिल पिघल जाए। Respected ma'am, I, Rajesh Wagle, have given permission to my son, Atharva Wagle, 10th A, to play the final match of Unity Cup. And at the same time, I assure you that this match will not have an impact on his education. Thank you, Rajesh Wagle. मम्मा, आ गया आपका लाडला बेटा प्रिंसिपल से मिलके। हाँ अथर्वा, क्यों बोला था प्रिंसिपल मैम ने? वो एक्चुअली शाबाशी, उनको मुझे शाबाशी देनी थी। किस बात की शाबाशी? एक्चुअली मेरी वजह से हमारी स्कूल यूनिटी कप के फाइनल्स में क्वालिफाई हुई है। ग्रेट ग्रेट। हाँ, हॉल टिकट मिला? एक मिनट। क्या? मैं रख लूं। हॉल टिकट मिला? हाँ, हॉल टिकट मिल गया। हाँ। बट डैडी, ये बहुत बड़ी बात होती है। इतने बड़े टूर्नामेंट के फाइनल्स में क्वालिफाई होना बहुत बड़ी बात है। प्रिंसिपल मैम ने बोला कि मैं सेंटर फॉरवर्ड खेल रहा था, इसलिए हम लोग फाइनल। सेंटर कहाँ है, पता चला? क्या एग्जाम का सेंटर पता चल जाएगा। अब फाइनल मैच की तैयारी करनी होगी। हाँ, तैयारी तो करनी पड़ेगी। सच्ची? हाँ, इतना बड़ा फाइनल है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना उन्हें। ना, तुम जो नहीं खेल रहे उनके साथ। आई वंडर कैसे जीत पाएंगे अथर्वा के बगैर। बट दैट्स ओके, उन्हें फाइनल मैच की तैयारी करने दो, फाइनल एग्जाम्स की तैयारी को। क्या मम्मी? फ्रेश हो जाओ, खाना खाओ, उसके बाद पढ़ने बैठो। ओके? अरे मम्मी, उसके बाद गार्डन में नीचे खेलने जा सकता हूँ? नहीं, चेस खेलो घर में बैठ के, ब्रेन और माइंड शार्प होगा। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि मैं भी खेलता हूँ तुम्हारे साथ, चलो। हाँ, ये तो मुझे गार्डन में खेलने जाने नहीं दे रहे, मैच कैसे खेलने देंगे? अथर्व, बी कॉन्फिडेंट, हिम्मत कर और थमा दे लेटर। एक मिनट, मुझे आपसे बात करनी है। करो। क्या? ये लो, खुद ही पढ़ लो। ओह गॉड, क्या हुआ सखी? हाँ, अभी एक न्यूज आई है। हाँ, डेनमार्क का फेमस फुटबॉलर एलेक्स रॉजर खेलते खेलते इंजर्ड हो गया।
लिगामेंट टेयर, मल्टीपल फ्रैक्चर और स्लिप डिस्क। अब वो लाइफ में कभी भी फुटबॉल नहीं खेल सकता। अरे बाप रे, मतलब पड़ा रहेगा 6-7 महीने के लिए बिस्तर पे, ना कुछ काम कर पाएगा, खेलना तो दूर की बात। सोचो उसके फैमिली पर क्या बीतेगी। इसे फुटबॉल नहीं, जिंदगी के साथ खेलना कहते हैं। हाँ राइट। यू नो, एक जमाना था। अरे सॉरी, ये पढ़ना रहेगा, पढ़ता हूँ। नहीं, रहने दो, उसमें कुछ खास नहीं है। अरे तुमने कहा ना पढ़ना है करके, तो पढ़ता हूँ ना मैं। अरे रहने दो, उसमें कुछ खास नहीं है। वो इसपे यामिनी आंटी की शायरी है, पढ़ लो। नहीं पढ़ लो। हाँ बंधु, मैं ये कह रहा था, डैडी इस जन्म में तो मुझे फाइनल्स खेलने नहीं देंगे, क्या करूं? एक रास्ता है, अच्छा तो ये माजरा है। हाँ काका, मुझे किसी भी हालत में फाइनल्स खेलने हैं। खेलना ही चाहिए छोटे, बिल्कुल खेलना चाहिए। अरे तेरे जैसा सॉलिड प्लेयर है ना, ये ग्राउंड पे खेलने के लिए पैदा हुआ है। ये ऐसा घर पे बैठ के दिन रात A² + B² फॉर्मूला रटने के लिए नहीं, समझा? सच है, पर ये बात मैं मम्मी डैडी को कैसे समझाऊं? अरे मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा। और वैसे भी राजू को ना पता ही नहीं है कि यूनिटी टूर्नामेंट जीतने का इंपॉर्टेंस क्या होता है। अरे उससे तेरे को स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन मिलने में आसानी होगी। हाँ, मैंने समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं समझेंगे। तो एक काम कर, अब तू तेरे मनोज काका का फॉर्मूला इस्तेमाल कर। कौन सा? देख, तूने बोलने की कोशिश की, क्या हुआ? नहीं समझे। अब तू मैं जैसा बोलता हूं वैसा कर, ठीक है? सबसे पहले कमाल है, मिस्टर वागले ने फाइनल्स खेलने की परमिशन दे दी। यस मैम, उनका सिग्नेचर भी है। काका, उषा मैम ना यहाँ पे जब डैडी का सिग्नेचर नहीं आएगा ना, तब तक वो मुझे खेलने नहीं देगी। बस। हाँ। ला। क्या कर रहे हो? अरे रुक, मिल गई परमिशन, खुश? पर काका ये तो गलत है। एक मिनट छोटे, तू अभी तेरे और मेरे बाप की तरह सही और गलत का लेक्चर देने मत लग। मेरे कान पक गए ये कर्म और धर्म की बातें सुन के, समझा? अभी तू ये लेटर प्रिंसिपल को दे, मस्त तबे की प्रैक्टिस कर और मैच जीत के वापस आ, बस। और अगर किसी को पता चल गया तो? अरे किसी को पता नहीं चले तभी तो हम लोग इस तरह गार्डन के खोपचे में मिल रहे हैं ना। क्या तू भी? अरे तू टेंशन मत ले, ये तेरी प्रिंसिपल तो क्या, तेरा बाप भी नहीं बोल सकता कि ये उसने साइन नहीं किया है, समझा? जा। ठीक है, अगर मिस्टर वागले ने परमिशन दे दी है, ऑलराइट, ऑल द बेस्ट कैप्टन। थैंक यू। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।